नमस्कार, मैं निशा अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अंजुमन बाशिंदेगान बिहार धारावी की ये ब्रांच है और इस ब्रांच के अंदर आज धारावी के सभी मोजिज जो बिहार के रहने वाले व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। और उसी के बीच में जो है अख्तरुल इस्लाम जो समस्तीपुर से विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह की बातें, किस तरह की चर्चा आज यहाँ पर हुई है उसको लेकर के हम बातें जो है अख्तरुल ईमान जी से तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहला हम लोगों से भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार वासियों की समस्याओं को लेकर के किस तरह का निदान जो है वो करने वाले हैं। मैं सबसे पहले अख्तरुल ईमान जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका जो विजिट चला, अभी 2 घंटे पहले ही आपकी हमारी मुलाकात हुई थी और आप इतनी स्पीड से चल रहे हैं मुंबई शहर के अंदर कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सारे लोग जो है ये विदाउट द प्लानिंग जमा हो रहे हैं या कि आपकी मोहब्बत में जमा हो रहे हैं? ये तो मोहब्बत है। और बिहार अंजुमन बाशिंदगाने बिहार करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोगों को खबर मिली बिहार तक कि यहाँ पर बिहार से रहने वाले जो भी लोग हैं किसी भी परेशानी में, उनको इलाज में, पढ़ाई में, शादी में, ब्याह में जो भी दिक्कतें आती है ये ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है उनको और बहुत बड़ा काम, बेहतर काम कर रहा है। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि बॉम्बे आए तो लोगों से मिले और कई लोगों से मेरा राब्ता में भी थे। तो आज बहुत खुशी हुआ कि लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन यह बिहार अंजुमन यहाँ पर फाउंडेशन ये लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है। तो बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस इदारे के लोग। बस मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, बस इतना ही मकसद है, इसका कोई और नहीं है। अख्तरुल इस्लाम जी, जिसे आप बड़े भोलेपन से कह रहे हो कि ये जो बिहार बाशिंदगाने बिहार अंजुमन जो लोगों के लिए काम करती है, काम तो 20 साल से करती है और बहुत सारे 20 नेता यहाँ पर आए और गए हैं, मगर नेता ऐसे कहीं जाते वाते नहीं है। क्या लगता है कि इलेक्शन का महाराष्ट्र का जो बिगुल बच चुका है, क्या लगता है ये भी इसमें अंदर कहीं ना कहीं शामिल है क्या? नहीं, वैसा तो है नहीं, लेकिन इतनी तो बात जाहिर है कि हम राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं और हमारे नेता लालू प्रसाद जी हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो नजरिया है उसकी मुखालफत करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं और हम लोग इस मिशन को लेकर चलते भी हैं। और यहाँ के लोगों से भी अपील जरूर करेंगे कि भाई जो महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है इसमें इंडिया गठबंधन बनाने में लालू जी का, तेजस्वी यादव जी का अहम रोल रहा है। आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले तेजस्वी यादव जी महाराष्ट्र भी आए, उद्धव ठाकरे जी से भी मिले, शरद पवार जी से भी मिले और पूरे हिंदुस्तान में सभी क्षेत्रीय पार्टी से मिलके सभी को हाथ जोड़ के गुजारिश करके एक इंडिया गठबंधन बनाया। नीतीश कुमार जी भी साथ में चल रहे थे, लेकिन बैक से उसका नेतृत्व और निर्देशन लालू यादव के जरिए हो रहा था जो तेजस्वी यादव जी कर रहे थे। तो इंडिया गठबंधन बनाने में राष्ट्रीय जनता दल का अहम रोल रहा है। पहला मीटिंग बिहार में हुआ है इंडिया गठबंधन का और इंडिया गठबंधन मजबूत बने, सारे स्टेट में आए, केंद्र में सरकार बने। तो ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतेगा, एनडीए हारेगा और इसका सीधा असर केंद्र की सरकार पे पड़ेगा और केंद्र में मोदी जी कमजोर होंगे, उनकी सरकार खत्म होगी। इसलिए लोगों से अपील करेंगे कि अच्छी सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को मदद कीजिए और जो भी तवक्का लोग रखते हैं इंडिया गठबंधन से महाराष्ट्र में, इंडिया गठबंधन से देश में, इंडिया गठबंधन से बिहार में, उसको पूरा करने का इन लोगों के भी जरिए मसाइल सामने आए, उसको हल कराने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस तरह से अख्तरुल इस्लाम जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। और अबुलेश भाई यहाँ पर है, बाशिंदगाने अंजुमन बिहार के लिए बहुत सारी कवायद कार्य वो करते हैं। अबुलेश भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से नेताजी जो कह रहे हैं, आपने तो बिहार के बहुत सारे नेताओं को मुंबई में देखा है, आश्वासन भी सुने और भाषण भी सुने। क्या लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, बिहार के बहुत सारे लोग बीजेपी को फॉलो भी करते हैं, मेरे पास जानकारी है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को कि जो अपनी मेंटेलिटी जो है मोदी जी के साथ जोड़ के रखते हैं? उनके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, चूंकि जो अपने ही गद्दार हो तो उनके लिए क्या बोलना। मैं तो गद्दारी सब इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन्होंने, हमारे नेताजी अगर आए हैं और ये जो बोलते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन जो
एक सेकुलरिज्म का, एक जो हिंदुस्तान के जो संविधान है उसको अगर लेते हुए चलते हैं, तो हम लोगों से ये अपील करेंगे कि भाई हम उनके साथ काम करेंगे जो यहाँ के संविधान को हिफाजत करें, ना कि उनको जो संविधान का उल्लंघन करे। तो हम दूसरी बात, हम हमारे लीडर हैं, हमारे भाई हैं, हम इनसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि बिहार में एक चीज जो इनकी सरकार ने कराई थी, जाति जनगणना, तो इन्होंने एक बात बोला था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम कोशिश करेंगे, इन लोगों से डिमांड करेंगे कि भाई वहाँ मुसलमानों की संख्या जो परसेंटेज के हिसाब से है, तो आइंदा अगर किसी तरह का टिकट का बंटवारा होता है तो आप उसमें मुसलमानों का भी ख्याल रखें। अभिलेष भाई, जिस तरीके से आपके कहने पर बिहार के तमाम जो व्यापारी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इकट्ठा हो जाते, जमा हो जाते, आपकी समस्याओं में वो साथ भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज नेताजी यहाँ पर आए हैं, बिहार वासियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मुंबई शहर के अंदर है, चाहे रोजगार को, व्यापार को लेकर के हो, तो क्या क्या समस्याओं पे आज नेताजी से आपने चर्चा की? नेताजी से अभी हम चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग तो ये चाहते हैं कि बिहार को डेवलप किया जाए। हम लोग जो छोटे मोटे कारखाना है, हम लोग को वहाँ जगह दी जाए, हम लोग वहाँ जगह कारखाना चलावे, रास्ता दे, हम लोग को बिजली हम लोग को मुहैया करावे। तो हम लोग यहाँ से धीरे धीरे कुछ लोग डाले भी हैं, कुछ लोग जाने का भी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे यही अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम लोगों को वहाँ सहूलियत अगर देंगे, सेफ्टी सबसे पहले, सेफ्टी अगर देंगे तो हम लोग भी वहाँ अपना पूंजीपति लगा करके अपना कारोबार वहाँ स्टार्ट करेंगे, जिससे बिहार का उसमें तरक्की होगा इंशाल्लाह। चलिए, जिस तरीके से अभिलेष भाई बात कर रहे हैं कि बिहार के अंदर अगर किसी चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए तो वो है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, और सुरक्षा किस चीज की, कि जब मुंबई का व्यापारी बिहार के लिए रवाना होता है तो उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हादसा होगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। हम लोग यहाँ पर है मंजर आलम, जो बिहारियों का एक चर्चित चेहरा माने जाते हैं। मंजर भाई, हर प्रोग्राम में आप दिखाई देते हो, हर नेता के साथ आप एडजस्ट भी हो जाते हो, लेकिन 2024 की स्थिति अलग है। क्या लगता है कि बिहार वासी जो है अब क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मंजर आलम बिहारी। अभी इस दफा हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं अख्तरुल इस्लाम साहब के स्वागत के लिए, तो यहाँ पे हम तमाम लोग ये वादा करते हैं कि पहले कुछ मुस्लिम भाई जो है इधर उधर बिछड़े हुए थे, सपोज कर लीजिए कि एनडीए में भी थे, लेकिन इस वक्त का जो ऐसा माहौल हो गया है कि जो हर तरफ मुसलमानों को कुचला जा रहा है, हर तरफ मुसलमानों की इज्जत आबरू रेजी की जा रही है और जुल्म व सितम किया जा रहा है। तो जो हमारे भाई पे इतना जुल्म हो और उसको बर्दाश्त करके जो है दूसरे पार्टी में नहीं रह सकता है, इसके लिए हम लोग इस दफा अहद कर लिया है कि सब मिलजुल करके इंडिया गठबंधन को जहां भी रहे उसको कामयाब करना है। और इंशाअल्लाह केंद्र में भी इंडिया की सरकार आएगी और महाराष्ट्र में भी आएगी और अपना झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ऐसा उम्मीद रखता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं। इंशाअल्लाह हम लोग एकजुट होकर के इंडिया को जिताएंगे। बासिंदगा ने बिहार का नाम तो बहुत बड़ा है, क्या काम भी इतने बड़े कि युवा मेरे साथ में है जो बहुत कुछ जो है हिस्ट्री अंजुमन बासिंदगा ने बिहार की जानते। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो नहीं बोल पा रहे, हो सकता है हिस्ट्री का पता नहीं हो, लेकिन अंजुमन बासिंदगा ने बिहार की जो हिस्ट्री है वो क्या है? आपको बता दें सबसे पहले बात, अंजुमन बासिंदगा ने बिहार में आपका स्वागत है। अंजुमन बासिंदगा ने बिहार बहुत ही पुरानी है, इसकी स्थापना 1978 में हुई है और इसका काम क्या है इसका सुनते होंगे आप कि जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह होता है, खुदा होता है। उसी तरह एक उसी का एक पार्ट है अंजुमन बासिंदगा ने बिहार, जिसका कोई नहीं होता। यहाँ के जितने मेंबरान हैं, जितने ओहदेदार हैं, सब लोग मिलजुल कर गरीब जिसका कोई नहीं है, जो जानते नहीं है, उसका हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो कोई मामला हो, इमरजेंसी का हो, मेडिकल का हो,
किसी किसी तरह का मामला हो तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनका जो हम लोग कर सकते हैं उनका अच्छा से अच्छा काम करते हैं। जिस तरह से अंजुमन बासिंदेगान बिहार और बिहार वासियों के बीच में जो है अख्तरुल इस्लाम जी पहुंच रहे हैं, मुंबई अध्यक्ष इकबाल सैयद जी भी यहाँ पर हैं। इकबाल सैयद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुंबई के अध्यक्ष हो आरजेडी के, और क्या लगता है कि जितनी गति से आप 2-4 दिन से जो है बिहार के लोगों के बीच जा रहे हो, तो कितना समर्थन, कितनी विचारधारा आपसे लोगों की मेल खा रही है? हमारी इसलिए खा रही है कि जो लोग हैं हमारे बिहार के और बिहार वासियों के अलावा जो परिवासी यहाँ हैं, वो तो लालू जी की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं और उनके आइडियोलॉजी पर ही चलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये भी पता है कि बिहार के अंदर भी उपचुनाव है, 4 सीटों पर बिहार के अंदर भी उपचुनाव है। तो उसमें भी हमारी ये कि अंजुमन बासिंदेगान बिहार में सभी लोग आके जुटे हुए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हर पंचायत के लोग हैं यहाँ पर अपने कारोबार में। तो इसलिए हम ये अंजुमन बासिंदेगान बिहार से ये एक मैसेज जाए कि जो वहाँ पर चुनाव है तो उसमें जो है आरजेडी के जो उम्मीदवार है या इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनको ताउन करे, उनकी मदद कुछ करे। और खास करके महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर जो अभी चुनाव हमारे यहाँ है मुंबई के अंदर, उसमें भी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उसको भी हम लोग जो है आरजेडी पूरा पहल कर रही है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट प्रत्याशी जीत के आए। और हम लोगों ने अपने आरजेडी की तरफ से भी मांग किया हो इंडिया गठबंधन में कि हमें भी कुछ सीट दिया जाए लड़ने की। जिस तरीके से मुंबई अध्यक्ष आरजेडी की बात कर रहे थे, बिहारी कम्युनिटी को लेकर के बात कर रहे थे यहाँ पर, जाकिर भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अंजुमन बासिंदेगान बिहार का नाम पूरे मुंबई शहर के गली मोहल्लों में लिया जाता है, तो ऐसा क्या स्पेशली जो है अंजुमन के लोग करते हैं जो इतना पॉपुलर ये नाम हो गया है? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और विधायक जी भी हमारे यहाँ आए। अंजुमन बासिंदेगान बिहार जैसा कि अभी बताया गया 1978 में चालू किया गया था और इसका मेन पर्पज था कि बिहारियों का किस तरह यहाँ हेल्प किया जाए। उस दौर में बिहारियों के साथ बहुत सा यहाँ नाइंसाफी होता था, अदर स्टेट वाले मारते भी थे, हमारी पंचायत भी करते थे। लेकिन 1978 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने बंगाली हाउस से इसको चालू किया। आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता गया, फिर नागपारा गया, फिर 2005 में यहाँ एक ब्रांच कायम किया गया। इस तरह गोंडी में इसकी ब्रांच है, मलाड में इसकी ब्रांच है, मुमरा में भी है, कई ब्रांच काम कर रही है। इसका मेन मकसद है कि किसी भी बिहारी को किसी भी वक्त अगर कोई पुलिस आता है, नाइंसाफी करता है उसके साथ, तो हम लोग उठ के जाते हैं रात के 2 बजे भी। हॉस्पिटल का मैटर है, अगर कोई उसका बॉडी कोई किसी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, डॉक्टर नहीं काम कर रहा है, तो भी हम लोग उठ के भाग जाते रात में। खास करके ये जो कोरोना काल गया, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ हम बिहारियों को उठाना पड़ा, क्योंकि यहाँ लेबर तबका जाते हैं और जेब में पैसा रहते हुए भी खाने का इंतजाम नहीं था। उस दौर में हमारे साथी और हम लोगों ने जो है ना खाना बनवा करके हर मालिये पे, जैसा कि आप जानते हो धारावी में हर सीढ़ी पे 1.5-2 फीट की सीढ़ी है, चढ़नी पड़ती है, वहां तक पहुंचाया गया। फिर बाद में उसके बाद जब ट्रेन चालू हुआ तो लोगों को वहां भेजने का भी सिलसिला चालू हुआ। तो रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी अगर हमारे मेंबर को जरूरत पड़ती है या जो मेंबर नहीं भी है, किसी के थ्रू अगर वो कॉल आता है, तो भी हमारे लोग उठ करके जाते हैं, खास के हॉस्पिटल में, पुलिस चौकी में, और जितना उसका हो सकता है हेल्प किया जाता है। चलिए, जिस तरीके से बासिंदेगान अंजुमन बिहार की जो बात है मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं प्रॉपर धारावी कर हूं और धारावी में नहीं बल्कि मुंबई शहर में बसने वाले जितने भी बिहार वतन के लोग हैं, उनकी ईमानदारी और उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं वो आज सफलता की ओर बढ़े हैं और कहीं ना कहीं कष्ट झेलते हुए वो आगे बढ़े। लेकिन अब दिन बदल रहे हैं, देश बदल रहा है और उसी के बीच में बिहार वासियों की सोच भी बदल रही है। अब ये सोच कितनी बदलेगी, कितनी आगे तक जाएगी, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन 2024 के विधानसभा के इलेक्शन महाराष्ट्र का वो नक्शा बदलने जा रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टियों के एनालिसिस हो रहे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके से सारी जो कम्युनिटी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो या अदर वेस्ट स्टेट की हो,
वो अपनी अपनी रणनीति लेकर के कमर कस ली है। अब ये आने वाली अगले महीने की 23 तारीख को पता चलेगा कि किसकी कमर में कितना दम था और किसके नेता कितने जीत करके आए, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपने आज के विजिट्स को लेकर के बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।